जिस प्रकार से नदी चाहे टेढ़ी मेढ़ी किस प्रकार से भी क्यों न चले, अंतोगत्वा वह समुद्र में पहुंच ही जाती है। पत्थर को कितना भी ऊपर फेंका क्यों न जाए, फिर वह पृथ्वी पर आ ही जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी का ही अंश है। तो यहाँ पर कितने भी साधनों का वर्णन किया जाता है, समस्त साधनों का अवान्तर अथवा परम प्रयोजन केवल और केवल मात्र अज्ञान की निवृत्ति ही होती है। अर्थात तत्व ज्ञान में ही समस्त साधनों का पर्यवसान होता है। अभी जो विषय चल रहा था भक्ति का, वैसे देखा जाए तो वेदांत शास्त्रों का भी यही कथन है कि भक्ति बिना ब्रह्म ज्ञान कदापि न जायते। भक्ति के बिना किसी को भी ब्रह्म ज्ञान होता ही नहीं, और ज्ञान के बिना कोई भी अविद्या के बंधन से कभी भी नहीं छूट सकता है। जैसे माँ के बिना पुत्र आज दिन तक संसार में कभी हुआ ही, तो ज्ञान और वैराग्य जो है भक्ति से ही प्रकट होते हैं, बिना भक्ति के कभी भी जागृत होते ही नहीं। और भक्ति शब्द का जो अर्थ बताया गया, ये भज सेवायाम धातु से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है भजना। और इसके लिए बता दिया गया सेवा, सिमरन और ध्यान। देखो यहाँ थोड़ा मंथन कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, और भक्ति का फिर थोड़ा वास्तविक स्वरूप भी बता देते हैं। अरे इसको रहने दो। होता क्या है, ये भक्ति माता जो है जीव के अनंत जन्मों के पापों को, जैसे माँ क्या करती है, बच्चा पवित्र हो गया हो, गंदगी में भर गया हो, तो वह रोता है, चाहे कुछ भी क्यों नहीं करता, फिर भी परवाह नहीं करती हैं, उसे धो पोंछ करके कंप्लीट कर देती हैं। तो यहाँ पर ये भक्ति माता जो है जीव मात्र को क्या कर देती हैं, शुद्ध कर देती हैं, पवित्र बना देती हैं। और पवित्र हृदय में ही ये ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। जब तक हृदय पवित्र नहीं होता है, तब तक ब्रह्म विद्या प्रकट होती ही नहीं। यहाँ पर सेवा, सुमिरन, ध्यान, ये भक्ति का जो स्वरूप बताया गया, ये सेवा, सुमिरन, ध्यान, ये तीनों ही कर्म इंद्रिय को, ज्ञान इंद्रिय को और अंतःकरण को पवित्र कर देते हैं। होता क्या है, सेवा के अंतर्गत कर्म इंद्रियों की प्रधानता होती है, कर्म इंद्रियों की प्रधानता से सेवा हुआ करती है। तो विचार करके देखो, जब साधक सबसे पहले सेवा का, समझो व्रत ही समझ लीजिए, जब जीवन में सेवा प्रकट हो जाए, तो निश्चित रूप से उनकी कर्म इंद्रियां अर्थात ये शरीर जो है ये शुद्ध होने लगता है। और जब ये शुद्ध होने लगता है तो फिर क्या होता है, जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अर्थात जब कर्म इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं, तो कर्म इंद्रियों के द्वारा जो भी अनिष्ट हो रहा होता है, वो सारा का सारा शांत होने लगता है। इनमें जो शक्ति होती है, वो सारी की सारी शक्ति कुछ न कुछ करती ही है। यदि इसको संसार की ओर बहाएंगे तो पतन करवा देगी, और इसको इस तरफ लगा देंगे तो सेवा के अंतर्गत कर्म इंद्रियों की प्रधानता होती है, सिमरन के अंतर्गत ज्ञान इंद्रियों की प्रधानता होती है, जीवा की आवश्यकता होती है न, और ज्ञान के अंतर्गत मन की प्रधानता होती है। तो सेवा से कर्म इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, अर्थात ये अपने विषयों से विरक्त होने लगती हैं। सुमिरन से ज्ञान इंद्रियां अपने विषयों से विरक्त होने लगती हैं, और ध्यान से ये मन बुद्धि जो है ये अंतर्मुख होने लगते हैं, ये सूक्ष्म होने लगते हैं, इनमें तत्व की जिज्ञासा जागृत होने लगती है। भक्ति का इतना ही काम होता है, और ज्यादा काम नहीं होता है। इसीलिए तो भक्ति का जब स्वरूप वर्णन किया जाता है, भक्ति का जब प्रकार वर्णन किया जाता है, तो जो स्वरूप होता है, असली स्वरूप,
कब प्रकट होता है? जब भक्ति पूर्ण रूप से फलित होती है। ऐसा समझना चाहिए। ये भक्ति जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? जिसको उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार से कहते हैं, अथवा दूसरे नाम से उच्चारित किया जाए तो परा प्रेमा नवदा। परा भक्ति को उत्तम भक्ति बोलते हैं, प्रेमा भक्ति को मध्यम भक्ति बोलते हैं और नवदा भक्ति को कनिष्ठ भक्ति बोलते हैं। इस नवदा भक्ति में भी 3 भेद से उत्तम मध्यम कनिष्ठ 3 प्रकार का भेद होता है। उत्तम भक्ति के अंतर्गत श्रवण सुमरण कीर्तन आता है, मध्यम के अंतर्गत अर्चन वंदन और अर्चन वंदन दास भाव, और कनिष्ठ के अंतर्गत क्या बताया? नहीं, 3 कौन कौन सी है? और तीसरा ध्यान नहीं है। अब देखो, कथा करने वाले भी इतने कमजोर हो गए हैं ना। अरे दास, सखा और आत्मनिवेदन, ये तीनों जो है ये कनिष्ठ भक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, बात यहाँ पर ये होती है, सर्वप्रथम कनिष्ठ भक्ति की ओर ये जीव प्रवृत्त होता है, और जब इस भक्ति का अधिकारी से प्राप्त होने लगता है तो ये फिर प्रेमा भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है। और जब प्रेमा भक्ति इसमें पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, प्रेमा भक्ति का अर्थ समझ लेना चाहिए। तत्व जिज्ञासा से पहली जो सिद्धि होती, पहली जो कक्षा होती है, उसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। गोपियों की जो भक्ति थी ना, उसको प्रेमा भक्ति बोलते हैं। बात यहाँ पर यह होती है, यदि कोई इस प्रेमा भक्ति को अंतिम कक्षा समझ लेता है तो उसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत ही नहीं होती है, और यदि इस प्रेमा भक्ति को साधन समझ ले तो उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। और सच्ची बात यह है कि तत्व जिज्ञासे इन भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं, वो चाहे कोई क्यों न हो। तो बताओ, यदि कोई यहाँ अटक गया तो बड़ी गड़बड़ हो गई ना। हाँ, ये बिल्कुल पक्का है कि बहुत सारे नासमझ लोग जो समझते तो है नहीं, ऐसे ही गाते रहते, कथाकार लोग जो है ऐसे ही पता नहीं क्या क्या अंत संत कहते ही रहते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान की बाजी डमडमी, प्रेम को बाजियो ढोल, उदो हुदो हो गयो सुन गोपिया को बोल। परंतु इन भोले जीवों को पता थोड़े होता है कि ब्रह्म विद्या क्या वस्तु होती है। अरे, जिन गोपियों के लिए कह रहे हैं, वो भी गोपियां भी रो ही रही थी। जब तक भगवान स्वयं कृष्ण उनको 10वें अध्याय के 82वें श्लोक में ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करते हैं, तब तक उनका रोना धोना शांत नहीं होता है। और जो उद्धव गोपियों को समझाने के लिए गया, अरे उस समय तो वह ज्ञानी था ही नहीं, वह ज्ञान का अभिमानी अवश्य था। अरे, ज्ञान तो उनको बाद में होता है, परंतु जो सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म विचार नहीं करते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या उठा करके अनाप शनाप बकने लग जाते हैं। इसलिए भाई, ये ब्रह्म विद्या तो ये तो श्रुति माता का परम तात्पर्य, समस्त शास्त्रों का सार है। इनको चैलेंज करने की सामर्थ्य तो किसी में होती ही नहीं। तो यहाँ पर प्रेमा भक्ति को जो साधन समझते हैं, सचमुच में वह सच्चे साधक होते हैं। और प्रेमा भक्ति को जो अंतिम कक्षा समझ लेते हैं, निश्चित रूप से हाँ ठीक है, उनको सालों के सामीप्य मुक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से कभी भी मुक्त हो सकते ही नहीं। हाँ, इसके लिए तो ब्रह्म विद्या ही चाहिए। इसलिए ये रोने कराने का नाम भक्ति नहीं होता है। खिदमतगारी को भक्ति नहीं कहते हैं। थोड़ी देर के लिए टोकरी बजा ले, हाँ, आरती स्तुति कर ले, ऐसा वैसा कर ले, अरे भाई, ये भक्ति नहीं होती है। ध्यान देना अच्छी तरह से। जैसे कोई 2 परिवार हो, उनके लिए कहते हैं ना, अरे भाई, फलाना परिवार जो है ये पहले तो एक चूल्हे पर ही खाते थे, अब ये विभक्त हो गए। क्या हुए? इसका मतलब विभक्त होने से पहले भक्त थे या नहीं थे? तो इसका मतलब एक चूल्हे पर जब खा रहे थे तब ये भक्त थे, अब इसमें विभक्त हो गए। तो बताओ, भगवान से एक होकर के रहने का नाम भक्ति है?
अथवा भगवान का दास सेवक पता नहीं क्या क्या बन जाए, इसको भक्ति कहेंगे। असली भक्ति क्या है? इसलिए भक्ति का थोड़ा उच्च कोटि का जो अर्थ होता है ना, वो होता है आप सहित सबको हरि रूप समझे, ये भक्ति होती है। अब हम तो अपने को पता नहीं क्या समझते, हो सकता है ईश्वर से भी बड़ा समझ ले, और बाकी को जो कच्चर मच्चर पता नहीं क्या 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 का क्या समझते रहे, ये भक्ति होती ही नहीं। इस दिन ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तेन भुंजेता मां हृदय कश्यस्य विदनम। अरे सारा विश्व जो है ईश्वर को छोड़ करके कोई वस्तु है ही नहीं। मैं तू ये वह सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। अरे ये बात यदि समझ में आ जाए तो कई तन कर ही विरोध, किसी से विरोध होगा क्या? अरे पहली कर तो आड़ू झगड़ा जग से वाद विवादू, अब करूं तो लड़ू कौन से जाता मैं ही लादू। माई माँ ने गुरु जी सिखायो जादू, अरे जादू सीखा खुद बुद्ध व्यापी सुन लीजियो सब साधु। अरे यहाँ पर तो अपने ही दांत से जीभ कट जाए तो बताओ कितने किलो का पत्थर लेकर के दांत को तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे ना। जानते हैं कि दांत भी हमारा है और जीभ भी। तो ये सचमुच में जो उत्तम भक्ति होती है ना, ये समझ में आएगी तब बात बनेगी, वरना ये बात बनने वाली बिल्कुल भी है ही नहीं। इसलिए भक्ति की जो पराकाष्ठा होती है उसी को ज्ञान कहते हैं। उस जगह पर फिर भक्ति का स्वरूप बताया जाता है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रिक्ते विधीयते, अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करना, यही सचमुच में भक्ति होती है। ये बाकी भक्ति होती ही नहीं। ये सांकर सिद्धांत के अनुसार ये निर्णित अर्थ होता है। तो अब क्या करे, तो क्या करे, छोटी छोटी बातों में उलझ करके बैठ जाते, इसको भक्ति कहते, उसको भक्ति कहते। भाई ये सब बालकों की बातें होती हैं। इसलिए अधिक समझ में ना आए तो आप सहित सबको हरि रूप समझो, बस इसी का नाम भक्ति होता है। इसे क्या होगा? हाँ, ततो नहीं विजुगुप्सते, वह किसी से घृणा नहीं करेगा। तत्र को मोह कैसो कहे एकत्व मनुपश्यत, जिनको एकत्व दर्शन हो जाता है वह फिर किसके लिए मोह करेगा, किसके लिए शोक करेगा? बताओ झगड़ा झमेला रहेगा क्या? निज प्रभु मैं देख ही जगत कैफन कर ही विरोध। अरे जब ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जिस ईश्वर की मैं भक्ति करता हूँ, जिस भगवान राम कृष्ण की भक्ति करता हूँ, वह तो जरे जरे में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जिससे उनसे अच्युति हो। तो बताओ, अरे वो सब रूपों में वही प्रकट हो रहे हैं, तो कौन शत्रु मित्र रहा? परंतु यहाँ पर तो एक दूसरे को देख करके मरने मारने पर उतारू होते रहते हैं। समझो इन्होंने भक्ति नहीं किया, एक प्रकार का प्राणी मात्र का भक्त ले लिया। हाँ, इसलिए सच्ची बात है, शास्त्रों की दृष्टि से जो भक्ति का स्वरूप समझते हैं वही निहाल होते हैं, वरना ये मनोरंजन का नाम तो भक्ति होता ही नहीं। इसलिए सेवा सुमरण ध्यान से ही अपनी साधना प्रारंभ करो। यदि सचमुच में ठीक प्रकाश से चलोगे तो अंतिम क्लास की बात समझ में आ जाएगी। और बीच में ही नहीं पहली कक्षा में कौन बैठे, मैं तो डायरेक्ट 10वीं कक्षा में बैठूंगा, तो बात बिगड़ जाएगी ना। फिर तो सचमुच में बात बनने वाली है ही नहीं। कोर्ट का एक बटन गलत लग गया तो सारे के सारे गलत लगेंगे। तो ये जितने भी लोग अधूरे होते हैं ना, सचमुच में इन्होंने एलकेजी से ठीक प्रकार का अध्ययन शुरू नहीं किया, इसीलिए सारी की सारी गड़बड़ करते हैं। इसलिए सबसे पहले सेवा से अपना अध्ययन शुरू करो। ये सेवा तन से, मन से, धन से, वचन से होती है। यहाँ थोड़ा पावर चाहिए, बातें करने से तो काम नहीं चलता है। किसी को कह दे जो कुछ कमाई करते हो इसमें से 10वां हिस्सा अलग निकालो और सत्संग के लिए, संत महापुरुषों के लिए, गौ माता के लिए, या जहाँ पर आवश्यकता हो धर्म के लिए खर्च करो, तो इधर से सुनेंगे, इधर निकाल देंगे। बाकी बात करने में तो पैसे लगते नहीं है ना। मनोरंजन करना हो तो क्या है, फालतू बैठे हुए हैं, ताश में खेल करके बातें कर ले। परंतु जब सचमुच में सेवा करनी हो ना, तन से करनी हो, मन से करनी हो, धन से करनी हो, वचन से करनी हो, इन सबको अच्छी तरह से समझना होता है, जीवन में प्रतिष्ठित करना होता है, तब जा करके पवित्र होते हैं। और पवित्र होने के पश्चात ही
होय बुद्धि जब परम सयानी, हित अनहित चित वे तब प्राणी, तभी विवेक जागृत होता है और तभी ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्ति होती है, तभी अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के हम कृतार्थ हो सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।